Hello, hi everyone. Welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh, and today we'll be continuing in this DP series. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. That is knapsack 1. ठीक है. So we'll be solving this problem knapsack 1. So what is in this problem? Let us read the problem statement. I hope you are actually learning from this series something. And आज किस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का पहला वर्जन डिस्कस करेंगे knapsack 1. So there are so let's read the problem statement. There are n items numbered 1 to n. ठीक है, हमारे पास n items हैं, एक से n numbered है, nomination किया हुआ उन items का. For each i, item i has a weight of wi. ठीक है, हर आइटम का कुछ ना कुछ वेट है और उसकी कुछ वैल्यू है. ठीक है, जैसे इंसान का भी कुछ ना कुछ वेट होता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ना. वैसे ही हर आइटम की कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वैल्यू है. ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है कि टैरो, जो कि वही टैरो ही वही सब जगह टैरो ही घूम रहे हैं ना, यहाँ भी टैरो आ गया. तो मतलब लूप में टैरो ही है, समझ रहे हो. टैरो हैज डिसाइडेड टू चूज सम ऑफ द एन आइटम्स. ठीक है, टैरो हैज डिसाइडेड टू चूज सम ऑफ द एन आइटम्स एंड कैरी देम होम इन एन knapsack. ठीक है, अब टैरो ने डिसाइड किया कि भाई मैं क्या करूँगा, इनमें से कुछ सारी आइटम्स तो मेरे को पसंद नहीं है, सारी आइटम्स थोड़ी ना उठा सकते हैं, है ना. तो एक बंदा कुछ गिनी चुनी आइटम्स ही उठाएगा, तो एन आइटम्स वो उठाना चाहता है और घर पे ले जाएगा उठा के. ठीक है, अब उसके बाद आता है द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक इज डब्ल्यू. तो जो नैपसैक की कैपेसिटी है वो क्या है, डब्ल्यू है. ठीक है, अब उसकी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कैपेसिटी है ना. कैपेसिटी से बाहर तो जाएगा नहीं, जा नहीं सकता. ठीक है, तो वो कैपेसिटी अपने को दी हुई है कि भाई डब्ल्यू इतनी कैपेसिटी है इसकी, इसके बाद इसने फेल हो जाना है. ठीक है. अब विच मीन्स दैट द सम ऑफ द वेट्स ऑफ आइटम्स टेकन मस्ट बी एट मोस्ट डब्ल्यू. अब इसका मतलब ये है कि आइटम्स का जो वेट टेकन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यू है. तो जो आइटम्स वो कलेक्ट करेगा एन आइटम्स, उसका जो मैक्सिमम वेट है वो डब्ल्यू होगा. ठीक है, अब फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ आइटम्स दैट टैरो टेक्स होम. अब जो हम जो भी वो आइटम्स उठाता है, ठीक है, अब ऑब्वियसली जो ये बंदा है, क्या नाम है, टैरो है, स्मार्ट बंदा है ना, अपना जो घाटा है वो बर्दाश्त नहीं करता है ना. तो वो क्या चाहता है कि भाई मेरे को मैक्सिमम वैल्यू वाली आइटम्स ही चाहिए. ठीक है, ऑलवेज टेक द क्रेडिट. दैट टाइप ऑफ गाय. तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स दैट टैरो टेक्स होम. तो होगा क्या कि वो चाहता है कि मैं एन कुछ ऐसी आइटम्स चूज करूं जिनकी वैल्यू मैक्सिमम हो, जिनकी बहुत तगड़ी यूटिलिटी हो, है ना, समझ रहे हो. अब आते हैं कि कंस्ट्रेंट्स पे थोड़ी नज़र मारते हैं. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स कुछ इस तरह से है कि ऑल वैल्यूज इन द इनपुट आर इंटीजर्स. तो जितनी भी वैल्यूज हैं इनपुट में वो इंटीजर्स हैं. ठीक है, एन 100 है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है अभी बंदे की. ठीक है, 100 है इसका कैपेसिटी. अब डब्ल्यू जो है वो है 10⁵. ठीक है, तो मतलब वेट जो उसकी क्या कहते हैं, जो उसका नैपसैक है, पूरा है जो है ना, उसमें डब्ल्यू अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं चीज़ें आ सकती हैं, है ना, आइटम्स आ सकती हैं. अब डब्ल्यू आई, किसी भी आइटम का वेट जो है वो कितना है, डब्ल्यू आई इज 1 to W. ठीक है, कि जो किसी भी आइटम का वेट ऑब्वियसली बात है कि उसके नैपसैक की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो है ही नहीं. मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी है कि कोई आइटम ही नहीं बनी है कि उसकी कैपेसिटी से बाहर जा सके. ठीक है, अब आते हैं कि वैल्यू वी आई. ठीक है, वी आई कुछ इस तरह से है कि वी आई बताता है कि वैल्यू फॉर द आइटम, है ना. अब हर आइटम की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 10⁹ हो सकती है ना. वेरी रेयर आइटम, है ना, 10⁹. अब ये है अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सेइंग. ठीक है, इनपुट क्या कह रहा है, इनपुट देखते हैं, इनपुट का फॉर्मेट देखते हैं. 3 8 3 30 4 50. देखते हैं, अब इसको थोड़ा समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं. हमें पता प्रिंट क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटम्स दैट टैरो टेक्स होम. तो वो घर पे लेके जा रहा है जो आइटम्स, उनकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज बतानी है आपको. ठीक है, तो यू आर सपोज टू हेल्प टैरो टू गेट हिम द बेस्ट आइटम्स पॉसिबल. ठीक है, फॉर द गिवन कैपेसिटी, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से. ठीक है, अब आते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे आते हैं.
सॉरी। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 3 8। हम्म 3 8 3 30 फिर 450 फिर 560। ओके। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि सॉरी। तो what we have here is first line of input. The first line of input would contain n and w. So what is n? N is the number of items, ठीक है, n items. What is w? The capacity of the knapsack, और जिस जो भी उसके साथ उसके पास बैग है उसकी कैपेसिटी w, राइट। अब आते हैं कि इसमें W1 और V1 ये क्या चीज़ें हैं। W1 W2 W3 up to Wn represents the weights of those n items, while V1 V2 V3 up to Vn represents the value of those items। ठीक है, आते हैं अब इसको। अब इसमें से कितनी आइटम्स वो क्या कहते हैं कहाँ पे, ठीक है, 3 8 कैपेसिटी है, ठीक है, 8 कैपेसिटी में उसको आइटम्स भरनी है। तो वो कौन कौन सी भरेगा, देखते हैं। अब उसको वो वाली आइटम्स भरनी है सच दैट वैल्यू मैक्सिमाइज हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं सबसे ज़्यादा वाली उठाऊंगा, जैसे ये वाली उठाने की कोशिश करूंगा 60, तो मेरे पास जो भी मेरा बैग है उस बैग में मैं क्या कर रहा हूँ 60 वैल्यू की आइटम डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसकी जो कैपेसिटी है वो 8 से घटकर कितनी होगी, 8 - 5 दैट इज 3। ग्रीडीली कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ग्रीडीली। अब आता हूँ मैं उससे इस वाली पे, अब मैं इसको पुश करने की कोशिश करूंगा। ग्रीडी है ना ये बंदा, तो क्या करेगा कि सबसे पहले 60 वाली को उठाएगा, सबसे ज़्यादा सबसे रेयर आइटम को, ठीक है। फिर आएगा 50 वाली पे, 50 वाली उठाने की कोशिश करेगा। अब 50 की, अब इसकी कैपेसिटी कम हो गई, ठीक है, 50 वाली को उठा नहीं पा रहा है ये, है ना। तो अब ये क्या करेगा, छोड़ देगा इसको कि छोड़ो यार रहने देते हैं, है ना। अब आएगा इससे छोटे वाली पे, इस पे आएगा 30 वाली पे, इसकी वैल्यू 30 है और इसकी कैपेसिटी भी फिट हो रही है। अब ये इसको इसमें भर लेगा 30 एंड दैट्स ऑल, बेस्ट आइटम्स वो ले जाएगा। मतलब अपनी कैपेसिटी का, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके गया है ना। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं ग्रीडीली। ग्रीडीली करेगा तो ऐसे करेगा, यह है ग्रीडी अप्रोच। तो क्या लगता है ग्रीडी अप्रोच सही है। यहाँ पॉज करो, एक दो एग्जांपल्स लो, ये वाले एग्जांपल्स लो एंड ट्राई टू थिंक कि ये एग्जांपल सही है या नहीं। मतलब विल दिस अप्रोच फिट इन और इट विल नॉट। ठीक है, देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, इस पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5 5। 1 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ठीक है, या इसको कितनी 9 0 है ना, 10 to the power 9 लिखते हैं सीधा, ठीक है। 1 10 to the power 9 1 10 to the power 9 1 10 to the power 9 3 4 5। सो वी हैव 5 आइटम्स है, 1 2 3 4 5। ओके, तो दिस इज n एंड दिस इज योर w। कूल है। अब देखो हमारे पास कुछ इस तरह से n और w है, यहाँ पे 5 आइटम्स हैं और 5 वेट है, जो कैपेसिटी है ना उसके बैग की, दैट इज 5। अब देखो इसमें हम आइटम्स भरना शुरू करते हैं।
तो इसको भर दिया, ठीक है, कूल है, कैपेसिटी रहेगी हमारी 4। फिर इसको भी डाल दिया, कैपेसिटी रहेगी हमारी 3। फिर इसको डाल दिया, कैपेसिटी रहेगी हमारी 2। फिर इसको डाल दिया, कैपेसिटी रहेगी मेरी 1। एंड वी हैव 5 आइटम्स इन दिस बैग, 5 आइटम्स इन दिस बैग which we are using, which we are carrying with us, right? अब देखो, दिस इज हाउ इट इज, ऐसे ही है, 5 आइटम्स हैं बैग में। एंड व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द टोटल वैल्यू दैट द पर्सन अचीव, दैट द टैरो हैज अचीव्ड विद दिस थिंग? दिस इज द वैल्यू थिंग, सो दिस इज द वैल्यू, राइट? तो 10 टू द पावर 9, 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 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर 9 इंटू 4, ये हो जाएगी ना? हाँ सॉरी 5 है यहाँ पे, सॉरी 4, 4 ही लिखे हमने, तो 5 आ जाएंगे, मतलब एक और है यहाँ पे, 1 10 टू द पावर 9, तो वैल्यू हो जाएगी 5 10 टू द पावर 9, ठीक है? एक आइटम और आ जाएगी इसमें। तो दिस इज द टोटल वैल्यू विच द टैरो इज गोइंग टू कैरी, ठीक है? ठीक है, अच्छा लग रहा है टैरो की स्टोरी। अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला 615, ये वाला एग्जांपल लेते हैं 615। 615, 65 56 6466 3572। So this is your n and this is your w, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी हैव हियर द थिंग्स। तो ये है हमारी n, ठीक है? विच इज आइटम, कितनी आइटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, दो बार क्यों काउंट किया? वही फिर टैरो की करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं है ना? ठीक है। आते हैं 5 + 6 + 14। अब इसमें इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है? इसमें अपनी कैपेसिटी है 15, 15 कैपेसिटी है, और बेस्ट आइटम्स उठानी है इसको। तो जाएगा भाई, कहेगा कि ठीक है यार, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम ये है, ये वाली, इसको, या ये है, ये है, ठीक है? तो ये उठाएगा इसको, 5 को, क्योंकि कैपेसिटी कम से कम यूज़ करना चाहता है ना, हो जाता है कि मिनिमम एनर्जी में बेस्ट चीज़ें अचीव हो, ठीक है? आउटपुट ओरिएंटेड बंदा है ये। अब 6 पे आते हैं, तो 6 वैल्यू इसने अचीव कर ली, उसके बाद यहाँ आते हैं, फिर दिस इज डन, दिस इज गॉन। अब फिर आएगा वो, अब कैपेसिटी कितनी रहेगी इसकी? कैपेसिटी रह गई है 9, ठीक है? कैपेसिटी रह गई है 9, और फिर यहाँ आएगा वो, फिर इसको भी उठा लेगा 6 को, क्योंकि अभी भी कैपेसिटी है इसके पास, तो जब तक है जान तब तक उठाता जाएगा। फिर आएगा नेक्स्ट पे, दैट इज 5 3, इसको उठा सकता है, कौन से वाली है इससे कम कैपेसिटी की? ये है या ये है? तो ये तो नहीं उठा सकता, क्योंकि इसकी अपना क्या नाम है, वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वेट बहुत ज़्यादा है इसका, नॉट पॉसिबल। फिर इसको उठा सकता है, हाँ इसको उठा सकता है, वेट भी कम है और वैल्यू भी बराबर है, तो फिर ये इसको उठा लेगा। कैपेसिटी हो जानी 0। 6 + 6 + 3 15, गलत है, ठीक है? तो दिस आंसर इज रॉन्ग। अच्छा, नॉट 3, 5 है ये, हाँ 6 + 6 + 5 दैट इज 12 और 5 हो जाएगी 17, ठीक है? तो ये भी ग्रिडली सॉल्व हो गया ग्रिडली सॉल्व। तो यहाँ अब आप सोचोगे कि यार ठीक है, मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन एक सिंपल सा, आप सोचोगे कि एक काम करते हैं कि ठीक है, अपन इसको इस वैल्यू वाइज सॉर्ट कर लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं, और फिर एक एक करके डालते जाएंगे, जो जा रही है उसको डाल दो, जो नहीं जा रही है उसको ना डालो, है ना? दैट इज हाउ यू आर प्लानिंग द थिंग्स, राइट? कि इतना अगर आपने इन टेस्ट केसेस को एनालाइज कर लिया,
दो तीन टेस्ट केस आप देखोगे ऐसे बना बना के, और आपको पता चलेगा कि ठीक है, एक काम करते हैं, सॉर्ट करते हैं, जैसे करते हैं इसको सॉर्ट करते हैं, अगर इसको सॉर्ट करें इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, है ना, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, तो वेट, सॉरी नॉट वेट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, इस तरह से सॉर्ट करना है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले ऊपर आएंगे, और अगर कॉन्फ्लिक्ट है दो ऐसी आइटम्स में जिनकी वैल्यू सेम है बट वेट डिफरेंट है, तो उस केस में जिसका वेट कम है वो ऊपर आएगी, क्योंकि हमें मिनिमम कैपेसिटी में मैक्सिमम वैल्यू की चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो इसको सॉर्ट करेंगे अगर, तो सबसे ऊपर आ जाएंगे ये 15, 15, 6 एंड 6, सबसे पहले आ जाएगा 15। हालांकि वाई आई एम डिस्कसिंग दिस, बट ठीक है, लेट्स, वही पिछले वीडियो का पॉइंट अगर आप फॉलो कर रहे हो, कि देखो ये जानबूझ के बेवकूफ़ नहीं है ये बंदा, वो तो ऐसे ही कर रहा था मैं, ये जानबूझ के क्या कर रहा है ये, दे रहा है इस तरह के टेस्ट केसेस ताकि आप इस तरह का सोल्यूशन सोचो, है ना, क्योंकि हम तो नूब्स हैं। 15, फिर 6, 15, 6, फिर आ जाएगा 15 के बाद आ जाएगा 6 है, हाँ 6, 6 ये है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम्स, 6, 6, ठीक है, फिर 6 आएगा, हाँ इस तरफ है 6, फिर 6, अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है तो किससे, किसके अकॉर्डिंग, बाय द फर्स्ट एलिमेंट वी विल, इट विल बी सॉर्टेड 5, 6, तो पहले आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 6, देन इसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, 5, उससे कम आइटम, उससे कम वैल्यू की आइटम्स क्या है, ये वाली 5, 5, ठीक है, 5, 5, तो 5 इज हियर एंड देन 5 इज हियर, तो 5 इज हियर, फिर 5 आ जाएगा, इस तरह से आएगा, फिर 6 एंड 3, and then we will have so this is done, this is done, this is done, and now we have this and this, ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे, so इसमें अपने 4, 4 को लेंगे एंड देन 2 को लेंगे, तो 6, 4, 7, 2, ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल सॉर्ट इट। अब मेरा बैग है उसको भरना शुरू करूंगा, 15 कैन गो, द कैपेसिटी ऑफ द बैग इज, अच्छा 15 वाली तो थी नहीं यहाँ पे, है ना, 15 वाली तो थी नहीं, ये तो ऐसे ही खामगा हमने, दिस इज नॉट, दिस इज एन एंड डब्ल्यू, तो ये कोई वो नहीं है, आइटम नहीं है, तो कैपेसिटी 15 है, तो 15, तो सबसे पहले 6 वाली आइटम डालेंगे हम, 6, 15 से आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा फिर से 6, फिर 9 से आ जाएगा 3, फिर 5 नहीं, नहीं डाल सकता, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी 6 है और अपनी इतनी अभी क्षमता रही नहीं है, फिर आ जाएगा 5, इसको डाल सकते हैं बिल्कुल, कैपेसिटी कितनी हो जानी है, 0, so in this fashion we'll have 6 plus 6 plus 5, so 6 plus 6 plus 5, so that is 70, ठीक है, अब देखो इस तरह से चीज़ें होंगी इसमें, कूल है, तो अब बताइए इसका आंसर सही है, सही है, बट ये सही अप्रोच नहीं है, हालांकि आप कोड करना, आई वुड रेकमेंड यू टू कोड दिस सोल्यूशन एज वेल, इससे आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स अच्छी होंगी, कोड फोर्सेस के ए बी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें मोस्टली कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होती है, इस तरह की थिंकिंग होती है कि भाई कैसे कैसे मतलब है ना कंस्ट्रक्ट करना होता है आपको, बेसिक सा एल्गोरिदम, ए बी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्टेस्ट के, एल्गोरिदम्स तो चलो बाद की बातें हैं, ठीक है, तो यू आर सपोज टू इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशन एज वेल एंड ऑल्सो थिंक व्हाई इट विल नॉट वर्क, जो कि अभी मैं बताऊंगा। अब ये सॉल्यूशन काम क्यों नहीं करेगा, ग्रीडी विल नॉट वर्क, सो व्हाई ग्रीडी विल नॉट वर्क, सोचिए इस पे पॉज लेके, टेस्ट केस सोचिए जहाँ पे इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, है ना, मैं भी सोचता हूँ।
देखो, ग्रीडी सॉल्यूशन इस तरह से सोचो, टेस्ट केस देखो ऐसे देखते हैं। आइटम लेते हैं, लेट्स से वी हैव 5 वेट आइटम, फिर अपने पास 3 वेट की आइटम है, फिर अपने पास लेट्स से 4 वेट की आइटम है। हाँ, तो अब यहाँ लेट्स से इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 15, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 50, और हमारे पास नैपसैक की कैपेसिटी है लेट्स से 9। ध्यान लिखते, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 9। अब 9 है यहाँ पे चीज़ों का, ठीक है। 9 क्या करेगा कि यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि ये, इसकी कैपेसिटी 9 है। अब इसको क्या करना है, ये रहा इसका बैग, ये रहा इसका बैग। अब 10 10 को इसने उठाना है, ठीक है, 10 को इसने उठाना है। क्यों उठाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली ग्रीडी सॉल्यूशन, वी वांट टू प्रूव कि भाई ग्रीडी तो काम करने वाला है नहीं, ठीक है। ठीक है, लालच बुरी बला इस केस में, ठीक है। अब देखो 10 को उठाएंगे, फिर 10 को डाल देंगे इसमें, तो वी विल हैव 10। तो कैपेसिटी कितनी बच गई है अपने पास? कैपेसिटी बच गई है 5। फिर आएगा 15, 15 को उठाएंगे और इसको इसमें डाल देंगे। कैपेसिटी कितनी बची? नॉट 5, 5 माइनस हो गया ना, तो कैपेसिटी 4 ही बची है। अब आएंगे यहाँ, तो 15 को उठा के डाल दिया यहाँ, तो क्या हुआ? 4 माइनस 3 वुड बी 1, एक बच गया। तो कैपेसिटी कितनी होगी? 25, है ना, 25 होगी ना। तो क्या है अब? Not the capacity, the value which Tarot took away was 25, वैल्यू was 25, ठीक है। अब 25 वैल्यू ले गया है वो, 10 और 15 25। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ उसने गलती की ग्रीडीली सोच के, है ना, इंस्टेंट बेस्ट चीज पे उसने दाव लगा दिया, पर गलत है ये। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक कदम आगे चलता तो यहाँ क्या था, थोड़ी सी, मतलब जो उसकी बची कैपेसिटी है विच ही एक्चुअली हैड, वो तो ये बिल्कुल वेस्ट हो गई। समझ रहे हो ना चीज़ों को, वेस्ट हो गई, कैपेसिटी सारी वेस्ट हो गई जो बची हुई थी। एक कदम आगे चलता, उस कैपेसिटी का सही इस्तेमाल करना सीख जाता, राइट। सो व्हाट ही कुड हैव टेकन होम वाज 10, एंड देन व्हाट, 50। वैसे लेके तो क्या ही जाएगा, अपना तो क्या ही है ठीक है, 10 प्लस 50 इज 60, 60 60 इज द आंसर। समझ आया अब आप चीज़ें? एक्चुअल आंसर इसका 60 है, लेकिन टैरो बेवकूफ़ था उसने क्या किया कि 25 कैपेसिटी ले पाया, वो इतना ही एक्सट्रैक्ट कर पाया, नॉट द बेस्ट ही कुड डू। So that's why the greedy is not going to work. So what he should have taken the approach was a better approach, dynamic programming, ठीक है। Let us understand that, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है बट इससे पहले उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट जरूर कर लेना। मज़ा आ रहा है? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। 3 8, अच्छा उसी को लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा कर लेते हैं, ठीक है इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड दैट सोल्यूशन। सो 5 10 3 15 4 50। कूल है। आते हैं अब, ये देखो 5 3 4 10 15 20 50, ठीक है, 10 15 50। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें हैं। अब आते हैं हमारे आंसर पे। ये तो चलो 3 ही हुए, और बड़ा करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करना था इसको। 2 and then 20, and then we'll have
20। ठीक है, एंड द कैपेसिटी दैट आई वांट टू टेक इज, लेट्स से 160। दिस इज द कैपेसिटी। ठीक है। सॉरी। सो अब देखो क्या है, आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हम हमारे पास जब ग्रीडी वाली जो चीज़ है वो फेल हो जाती है, तो हम हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? अब तक तो सीख गए होगे। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? सारे ऑप्शंस ट्राई करो, सारे रास्ते चलो, है ना। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? वी विल गो टू ऑल द वेज। हाउ? So we will start from the first item, which is this one, which is this one। और इसमें इसके पास ये n है, फिर इसके पास ये w है। अब देखो वो शुरू कर रहा है यहाँ से 5, ठीक है, यहाँ से। अब कितनी आइटम्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं। तो भाई वो हो गया, उस वो दो चीज़ें लेके चलता है। भाई मेरे पास क्या है? 5 आइटम्स है टोटल, और मेरे पास कैपेसिटी है 160 की। अब मैं इस पे आया, ठीक है, मेरे पास आइटम्स के जो है बॉक्स पड़ा है उस पे आया। मैं पहली आइटम पे चलता हूँ। पहली आइटम पे गया। दो तरीके हैं, या तो इसको ले लो, ठीक है, इसको उठा लो, ठीक है, इसको उठा लो। तो क्या है ये? 5 है क्या? ये क्या है? इसकी वैल्यू है ये, एन है, सॉरी, हाँ, वेट है, सॉरी, 5 इज द वेट। अच्छा, ये वेट गड़बड़ कर दी मैंने। देखो वेट थोड़ा चेंज कर रहे हैं चीज़ों को। वेट जो है वो 160 नहीं, कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, तो दिस इज वैल्यू एंड दिस इज वेट। सो लेट्स चेंज दिस। वैल्यू को ऐड कर दिया मैंने। वेट जो है वो थोड़ा चेंज करते हैं टेस्ट केस में, सॉरी फॉर दिस। वेट लेते हैं, लेट्स से हम वेट लेंगे 12, ठीक है, 12 वेट लेंगे। तो अब भाई वो कह रहा है कि ठीक है, कैपेसिटी 160 है और 5 आइटम्स हैं, ठीक है, जस्ट एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम वैल्यू विच यू कैन, नॉट 160, 12 है कैपेसिटी हमारी। तो हमारे पास कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है? 12 कैपेसिटी है, एंड 5 इज द नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, 5 एंड 10 वाला। ठीक है, 5 एंड 10 वाला ऑप्शन हम एक्सप्लोर करते हैं। तो 5 में क्या है? इस आइटम का क्या करेगा वो? इस आइटम को उठा सकता है या नहीं? उठा सकता है। तो वो इस आइटम को उठा लेगा, उठा लेगा। अब मेरे पास कितनी आइटम्स रह गई हैं? 4। और इसको उठाने के बाद जो इसकी कैपेसिटी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 12 माइनस 5 इज 7। अदरवाइज मत उठाओ, लेट्स नॉट पिक इट अप। सो वी विल हैव अगेन 4 आइटम्स। इसको इग्नोर ही कर दिया उसने, उठाया ही नहीं। फिर आएंगे 4, एंड फिर आ जाएगा हमारा 10। 10 आ जाएगा। ये क्या? हे हेलो, सॉरी फॉर दैट लैग। अब हुआ क्या कि अपन कहाँ थे? हाँ, तो नहीं करूँगा छोटा एग्जांपल, इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। अब टाइम लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 9 3 9, सो वी हैव 3 9।
तो कहाँ थे हम, यहाँ थे, हमारे पास कैपेसिटी जो है वो है 3, कैपेसिटी हमारे पास रह चुकी है, राइट। नहीं नहीं, 3 आइटम्स, तीन आइटम्स कवर कर चुके हैं, तो हम 1 2 एंड देन 3 अब इस आइटम पे आ गए हैं, ठीक है। इस आइटम पे आ गए, तो इस आइटम के लिए हमारे पास ये यहाँ पे देखो, हाँ बिल्कुल यहाँ रिसीव की जा सकती है, तो 2 एंड यहाँ आ जाएगा 5, नॉट 5 4, प्लस कैपेसिटी कितनी है, वैल्यू ऐड हुई 20, और यहाँ आ जाएगा 3 एंड 9, नॉट 3 2 9, फिर यहाँ 2 कॉमा कितना आ जाएगा, रिसीव कर ली तो 7 प्लस कितना आ गया 20, फिर यहाँ आ गई 3 कॉमा 12 कितना आ गया 5 है ना, 2 कॉमा 12 में से 5 गए, वी विल हैव 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चीजें हैं। अब देखो यहाँ कैपेसिटी 0 हो चुकी है, यहाँ इसकी अभी भी कैपेसिटी है लास्ट आइटम, तो यहाँ पे देखो 2 0 हो गए, अब तो कैपेसिटी खत्म है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो बस ये कहेगा भी ठीक है छोड़ो अब, ठीक है अब रहने देते हैं, और 5 4 3 2, 5 4 3 2, मतलब ये गया, फिर ये गई, 4 रह गई, फिर 3 रह गई, फिर 2 रह गई हैं, हाँ। तो इस तरह से ये बेस केस हो जाएगा जब कैपेसिटी 0 होगी। देखो बेस केस ही है, अब तो बर्तन ही खाली है ना, हमारी कैपेसिटी खाली है, क्या ही कर सकते हैं, कुछ किया ही नहीं जा सकता ना यहाँ पे। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे कि बेस केस से रिटर्न करते हैं, हाँ वह हो गया, ठीक है, इतना ही था 50, फिर आ जाएगा अपना ये क्या है 50 प्लस, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें हैं। तो ये एक बेस केस हो गया। दूसरा बेस केस होगा कि भाई जब हम एंड तक जाएंगे सारी आइटम्स को एक्सप्लोर करेंगे, है ना, हमारे पास कैपेसिटी बची है ना, सारी आइटम्स एक्सप्लोर करते जा रहे हैं आगे आगे। अब जैसे ये है, इसके पास अभी भी कैपेसिटी है ना, 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 4 रह गई हैं, ये वाला, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंड देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंड फिर देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। आई डोंट नो व्हाई वी हैव, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है मेरे को, ठीक है। फोर्थ आइटम, थर्ड आइटम, सेकंड आइटम, हाँ अब सेकंड आइटम पे आते हैं। अच्छा ये 4 था, हाँ ठीक है 4 था, कूल है। अब सेकंड आइटम पे आते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस अगेन, 5 नॉट 5 20 प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 एंड देन विल हैव, नहीं ले सकते, कैपेसिटी के बाहर की चीज़ है, ठीक है, छोड़ दो इसको। फिर यहाँ आएंगे तो ये सीधा सीधा कहेगा ठीक है रहने देते हैं, अगली देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो फिर ये यहाँ 1 आ जाएगी और यहाँ कैपेसिटी अपनी वो लेके आगे बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ से 2,3 2,3 यहाँ अगेन, एंड इस तरह से चीज़ें होती जाएंगी। अब देखो कुछ ब्रांचेस आएंगी ना, यहाँ पे कुछ ब्रांचेस बन रही है, कुछ एक मार्ग बन रहा है, देखो एक पाथ बन रहा है। अब आपको सेम पैटर्न, देखो पैटर्न सेम है, 2-3 क्वेश्चन पीछे वाले देखो सेम पैटर्न्स हैं, आपको बस ये चीज समझनी है। पैटर्न एक बार समझ गए तो यू वुड बी एबल टू स्कूल इट, है ना। अगर अगर पैटर्न नहीं समझे फिर दिक्कत आएगी, पैटर्न समझ गए फिर आप कर दोगे। तो अब देखो 12 ये हो गया, उसके बाद 10 प्लस वट एवर, ठीक है। अब देखो इसमें से इसका होगा क्या, इन सारे वेज एक्सप्लोर करेंगे तो इन सारे में से कुछ ना कुछ नंबर आएगा, x1 आ गया, x2 आ गया, किसी का x3 आ गया, x4 आ गया, मैं करके दिखाता बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो, ठीक है। वी वांट टू गेट द मैक्सिमम नॉलेज विद द मिनिमम टाइम कंजप्शन। तो अब आ जाएगा x1 x2 x3 x4, इस तरह से चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होगा कि हम इन सब का मैक्स ले लेंगे, इन सब का मैक्स ले लेंगे, लेट्स कॉल इट x एंड दैट्स योर आंसर। सिंपल है ना, कि हर आइटम पे जा रहा हूं मैं, उठाओ ना उठाओ, फिर उठाओ ना उठाओ, फिर उठाओ ना उठाओ, 0 1 0 1 0 1 समथिंग लाइक दैट। So in this fashion we would have our
थिंग स्टोर्ड। ठीक है, अब देखो फिर वही चीज़, सेम पैटर्न कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि चलो पहले इसका थोड़ा सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड तो सिंपल है, तो लेट्स कॉल द फंक्शन टू बी knapsack। knapsack और फिर आ जाएंगे फिर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा knapsack पे आ जाएगा हमारे पास इंडेक्स, और दूसरा पैरामीटर कौन सा होगा सोचो, इंडेक्स, और फिर दूसरा पैरामीटर कौन सा होगा, दूसरा पैरामीटर होगा वेट। अब बेस केस देखो, अगर w 0 है तो क्या रिटर्न करेंगे, 0। ठीक है, अब अगर इंडेक्स 0 है फिर मत 0 रिटर्न कर देना, मतलब पहले पे खड़ा है वो, इंडेक्स 0 है तो रिटर्न 0 में रिटर्न कर देना। ठीक है, मतलब वो फर्स्ट आइटम में खड़ा है, अभी उसके पास कैपेसिटी है, तो ये आपका बेस केस है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई आइटम है जिस इस इंडेक्स पे, ये क्या रिटर्न करेगा knapsack, दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू मैक्सिमम वैल्यू इन एरे इंडेक्स 2 n माइनस। तो लास्ट इस इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक जितनी भी आइटम्स पड़ी हैं उनमें से मैक्सिमम कितनी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, दैट्स व्हाट दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न टू यू, राइट। अब अगर w इज इक्वल टू 0 है तो इट विल रिटर्न 0। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस इंडेक्स पे जो आइटम पड़ी है उसके दो ऑप्शंस हैं, या तो उसको उठा लो मींस टेक इट। अच्छा पहले उल्टा काम करते हैं, नहीं लेते इसको। ठीक है, उल्टे कामों के शौक है तुम्हें भी, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम नहीं लेते हैं इसको पहले। ठीक है, तो अब इसको नहीं लेते हैं, क्या करेंगे कि लेट्स कॉल इट नॉट टेक। अब देखो अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, तो knapsack, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें क्या आ जाएगा, knapsack इंडेक्स +1, नेक्स्ट पे चले जाएंगे, और W ऐसा का वैसा छोड़ दिया, कैपेसिटी को यूज ही नहीं किया, आगे बढ़ गए अगली आइटम पे। ठीक है, पार्शियल आइटम्स भी उठाते हैं। ठीक है, वो अगले वर्जन में करेंगे, उसमें और ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं कि अब लेते हैं इसको। ठीक है, नॉट टेक, सो डू नॉट टेक। अब इस केस में अच्छा नहीं टेक, सॉरी नॉट टेक वाला तो हो गया ना, टेक। तो अगर वो ले रहा है तो क्या सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई कैपेसिटी है भी या नहीं। तो वो कैसे चेक करेगा, चेक करो W माइनस करके देख लो, सिंपल सी बात है, जो भी आपका वेट एरे है। ठीक है, यहां से इसने चेक किया कि भाई हाँ ये पॉजिटिव है, मतलब कैपेसिटी तो है, या 0 भी हो जाता है अगर इस आइटम को लेने के बाद, तब भी एक्सप्लोर करेगा ये। तो अब आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा knapsack इंडेक्स +1 प्लस वेट ऑफ इंडेक्स। ठीक है, वेट नहीं सॉरी वैल्यू, गलती कर दी, क्या होता है, विल इम्प्रूव अपॉन दीज थिंग्स बिट बाय बिट। क्या है वैल्यू ना, हाँ, या कॉस्ट एरे जो आपका सेकंड एरे दिया हुआ वी एरे, राइट। अब देखो ये knapsack में सेकंड पैरामीटर इसका क्या रहेगा। अब इसका सेकंड पैरामीटर सोचो क्या रहेगा, इसका सेकंड पैरामीटर रहेगा जो रिमेनिंग कैपेसिटी है हमारे पास, क्योंकि हमने इस आइटम को ले लिया है।
तो w माइनस वेट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। अब देखो, this is how it is, and we will return this answer at the end of this function. Okay, so this is my function that we have. अब आते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, क्या ये काम करेगा या नहीं, सोचो काम करेगा या नहीं ये, हाँ, विल इट वर्क और इट विल नॉट, इट विल नॉट वर्क, क्यों, क्योंकि देखो इसके कंस्ट्रेंट्स देखो, कंस्ट्रेंट्स हैं n goes up to 100, so that means 2 to the power 100 is going to be a very big number, a big number, so it is not going to work, so it will give TLE definitely, है ना, so we'll have to optimize it. कैसे, memoization comes as a rescue. What we're gonna do is we're gonna remove the repetitive calls, so we don't want these repetitive things, 2727 again the subtree expanding, again the subtree expanding, recalculating, reinventing the wheel. We don't want that. So what we would do is we are going to, let's say we have here a sub problem, and it gives you, let's say, the answer to be the x, and this x has to be stored somewhere in the lookup table. So we will store this x in a lookup table, and whenever this similarity, this similar problem appears, we are gonna retrieve that result from there. अब देखो सिमिलर प्रॉब्लम अपीयर करेगा, पता कैसे चलेगा, हर प्रॉब्लम की निशानी क्या है, पता कैसे चलेगा, यूनिकनेस क्या है हर प्रॉब्लम की, देखो इंडेक्स और कैपेसिटी, दो चीजें, सिर्फ इंडेक्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडेक्स के लिए देखो कितनी चीजें, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो दो चीजें हैं, तो इसका मतलब 2D डीपी लगेगा, 2D मतलब दो डायमेंशंस में चीजें स्टोर करनी पड़ेगी। तो अब इसका मतलब ये है कि हम कुछ इस तरह की डीपी एरे बनाएंगे, डीपी एरे कुछ इस तरह का होगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, इंडेक्स, ये क्या होगा, ये होगा हमारा कैपेसिटी, ठीक है। सो दिस इज लेट्स से डीपी ऑफ so what is this what is this, ये क्या है, what does this represent, डीपी ऑफ आई कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्स वैल्यू टू अचीव फ्रॉम इंडेक्स टू लास्ट, गिवन अभी अपने पास जो कैपेसिटी है वो क्या है, ठीक है, दिस इज हाउ यू गोना डू। तो आप इन फंक्शन कॉल्स को, इन सब प्रॉब्लम्स को इस तरह से इस एरे में स्टोर करवाओगे, कूल है, पता नहीं पहली बार कंटेंट रिकॉर्डिंग में मजा आ रहा है मेरे को ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब इट डजंट मैटर, रिजल्ट्स उतने मैटर नहीं कर रहे हैं ठीक है हाँ, अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज देखो कैसे होगा, ऑप्टिमाइज सेम पैटर्न, पहचानो पैटर्न, पिछला पैटर्न क्या था, पिछला पैटर्न यही था कि जैसे ही हमारे पास चीजें आ गई, हमारे पास आंसर आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आंसर आ गया, तो लुकअप टेबल में डाल दो डीपी ऑफ इंडेक्स, ठीक है, और क्या ये मेमोराइज हो गया, नहीं हुआ, अभी करना है, यहां पे एक इफ कंडीशन लगेगी, इफ डीपी ऑफ इंडेक्स w is not equal to -1, not a dummy value, then we're going to return dp of
इंडेक्स डब्ल्यू, राइट। तो मतलब वो मेमोइज्ड है फॉर दिस पेयर इंडेक्स कॉमा डब्ल्यू पेयर, द थिंग इज मेमोइज्ड, इट ऑलरेडी हैड द मेमोरी, सो इट रिटर्न्ड दैट फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, अब आते हैं कि कोडिंग पे, कोड कर देते हैं इसको, ये चलेगा सोल्यूशन, देखते हैं। देखो चलेगा ये सोल्यूशन, क्यों चलेगा, क्योंकि हमने हर एक आई कॉमा जे पेयर के लिए एक यूनिक बॉक्स में उसके रिजल्ट को डाल दिया है। अब जब भी आई कॉमा जे दोबारा अपीयर होगा तो वी डोंट हैव टू रिकैलकुलेट दैट, जस्ट पिक दैट थिंग फ्रॉम द बॉक्स एंड गिव इट टू द कॉलिंग फंक्शन। तो दिस इज नथिंग बट dp of I comma j, this I is what this I is the index and this j is, what is this j है हमारा कैपेसिटी। ठीक है, j हमारा कैपेसिटी है। तो इंडेक्स कमा कैपेसिटी, इस तरह से हम इसको प्रॉब्लम को स्टोर करेंगे। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी जितने इसके यूनिक पेयर्स होंगे। सो इंडेक्स इनटू कैपेसिटी कितना हो गया, इंडेक्स इनटू कैपेसिटी कितना हो गया, so this has a range of n, कैपेसिटी कितनी है w, तो it would be n cross w, this would be the time complexity and this will also be the space complexity, क्योंकि हम इसी डायमेंशन का एरे भी यूज कर रहे हैं। अब देखो एक चीज और एक चीज और देखो, पहले वाली कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ आई ना क्या थी? ठीक है, कूल है। पहले वाली कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और डिटेल में डिस्कस की जा सकती है, मतलब आप सोचना थोड़ा एक्चुअल इसका क्या होगा रिजल्ट, आई एम नॉट गोना लाइक डू हियर। लेते कैपेसिटी फॉर एन, एन जितना बड़ा हो सकता है वो, फिर डीपी ऑफ मैक्स एन मैक्स डब्ल्यू, ये हो जाएगी डीपी एरे, फिर अपना वेट्स एरे हो गया, फिर अपना वैल्यू एरे हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं आपका नैपसैक फंक्शन बनाते हैं, इंट नैपसैक इंडेक्स इंट डब्ल्यू। अगर अपना इंडेक्स n है तो रिटर्न कर दो 0, ये होगा केस। फिर अगर अपने पास ऑलरेडी इवेल्युएटेड रिजल्ट है w का इज नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न कर दो dp ऑफ इंडेक्स w। अब आंसर लो, लेट्स से आंसर वुड बी अपना नैपसैक इंडेक्स +1 w, और फिर आ जाएगा इफ w माइनस वेट्स ऑफ इंडेक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा क्या आ जाएगा, नैपसैक इंडेक्स +1 w माइनस वेट्स, वही कोड कर रहा हूँ जो अपना क्या कहते हैं। ठीक है, वो जो हमने वहाँ लिखा है सभी को, ठीक है, प्लस अपना क्या ये वैल्यू ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इस तरह से आंसर हो गया। और यहाँ dp ऑफ इंडेक्स w वुड बी आंसर, इस चीज़ को अपन कर देंगे रिटर्न। ठीक है, वही, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो या तो ले लो टेक, नहीं ना लो नॉट टेक, या फिर ले लो टेक। ठीक है, मतलब उल्टा काम, मतलब इट कैन बी अदर वे अराउंड, पहले लो फिर ना लो, है ना।
पर अपने को तो उल्टा काम करना है ना, आदत है। अब आते हैं यहाँ पे एन, अब लेते हैं इनपुट। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, डीपी एरे को करेंगे इनिशियलाइज। knapsack for 0 and here would pass w। w कहाँ लिया है, m ले रहा हूँ या इनपुट, w लेना है, और इस आंसर को कर दो। तो ये आपका क्या नाम है इसका, knapsack का सॉल्यूशन। सिंपल है, देखते चलता है या नहीं। अच्छा w डिक्लेयर नहीं हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं इसको सबमिट करके, वैसे तो हो ही जाएगा, मैंने पहले किया हुआ इसको। हाँ ठीक है, डन। सो that's all for this video. I hope you enjoyed and you had some good insights from it। and अब इसके बाद बैठना, इस पे थोड़ा सोच विचार करना, so what you learned। So that thank you so much, see you soon in the next video, till then take care, bye bye ladies and gentlemen।